हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर हमारा जो जेनाइट यूरिनरी वाला जो 50,000 सीरीज है, हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कुछ कोड्स डिस्कस करेंगे जो कि सीपीसी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और जहाँ से कि करंट में सीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम यहाँ पे कुछ कॉमन गाइडलाइन यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा जो ये 50,000 सीरीज जो होने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर होंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या उसमें सबसे पहले अप्रोच चेक करना है कि हमारा जो प्रोसीजर हो रहा है वो हमारा ओपन अप्रोच से हो रहा है या फिर लेप्रोस्कोपिक अप्रोच से हो रहा है या फिर एंडोस्कोपिक अप्रोच से हो रहा है। ठीक है। बाकी इनके रिटर्न्स मैंने आपको पहले ही लिखवा दिए हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा अप्रोच लेप्रोस्कोपिक है या फिर ओपन है। ठीक है। देन हमारे यहाँ पे आता है कि अगर हमारे यहाँ पे कोई सा एक्टमी मतलब रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, किसी ऑर्गन को यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है। ठीक है। तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा जो एक्टमी है मतलब रिमूवल वो टोटल रिमूवल है या फिर पार्शियली उसको रिमूव किया गया है या फिर रेडिकली यहाँ पे उसको रिमूव किया गया है। ठीक है। अभी रेडिकल में किस किस चीज़ों को रिमूव किया जाता है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी अगर हमारे यहाँ पे बायोप्सी होती है तो हमें चेक करना है कि हमारी बायोप्सी ओपन है या फिर परक्यूटेनियस है या फिर किसी और अदर टेक्निक से यहाँ पे बायोप्सी की गई है। ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे आता है कैथेटर या फिर स्टेंट। देखिए जो कैथेटर या फिर स्टेंट जो कि बॉडी के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे हमें चेक करना है कि उसका रिमूवल हो रहा है या फिर रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है। तो रिमूवल और रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अलग अलग कोड देखने को मिल जाएंगे। देन भी यहाँ पे कोई सा प्रोसीजर परफॉर्म होता है। ठीक है। वहाँ पे आपको कुछ की टर्म्स देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे एंटीग्रेड हुआ है या फिर रेट्रोग्रेड हुआ है। ठीक है। तो एंटीग्रेड और रेट्रोग्रेड में यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है? तो एंटीग्रेड का मतलब होता है डाउनहिल, मतलब कि जैसे कि बॉडी के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है। उसी की दिशा में, जैसे कि सपोज करिए अगर ब्लड वेसल के अंदर का कोई प्रोसेसर परफॉर्म हो रहा है एंटीग्रेड में, मतलब जिस दिशा में ब्लड बह रहा है उसी दिशा में यहाँ पे प्रोसेसर परफॉर्म होगा। ठीक है। स्टेंट डाला जाएगा सपोज करिए। ठीक है। देन रेट्रोग्रेड मतलब अपहिल, मतलब अगेंस्ट द यूजुअल फ्लो, मतलब कि सपोज करिए आप हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें। ठीक है। तो जिधर हमारा जो यूरिन है वो हमारे किडनी से ब्लैडर की ओर आता है। ठीक है। तो अगर ब्लैडर से होते हुए हम यूरेटर और ऊपर किडनी की ओर जाएंगे, मतलब ये हमारा क्या रेट्रोग्रेड अपहिल मूवमेंट है। ठीक है। मतलब अगेंस्ट द फ्लो है। ठीक है। तो अगर अगेंस्ट द फ्लो होगा तो हम उसको क्या, हम यहाँ पे रेट्रोग्रेड मानेंगे। ठीक है। तभी हम एक एक करके कोड देख लेते हैं। तो ये जो हमारा कोड है 50080, इसको हम यहाँ पे परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसकी टर्म से ज्यादातर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो या फिर इसको हम पाइलोलिथोटमी बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा है ना परक्यूटेनियस अप्रोच, मतलब कि यहाँ पे डायरेक्ट बड़ा इंसिजन नहीं किया जाएगा। ठीक है। स्मॉल इंसिजन करके स्किन के थ्रू ही यहाँ पे क्या जो लिथो मतलब कि होता है हमारा जो स्टोन्स रहते हैं। ठीक है। उनको ब्रेक करके यहाँ पे उनको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा नेफ्रो मतलब कि किडनी से रिमूव कर सकते हैं या फिर पायलो मतलब कि रेनल जो पेल्विस होता है। ठीक है। पायलो टर्म यूज होता है रेनल पेल्विस के लिए। ठीक है। वहां से ये जो हमारे स्टोन्स है, ठीक है, उसको यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। तो अभी क्या, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है एंटीग्रेड। ठीक है। एंटीग्रेड यूरेट्रोस्कोपी यहाँ पे की जाएगी। ठीक है। इस प्रोसीजर के दौरान। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है इसमें जितना भी इमेजिंग गाइडेंस यूज होगा, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे क्या इंक्लूडेड है। और साथ में जो हमारा नेप्रोस्टमी ट्यूब का प्लेसमेंट होगा, ठीक है, ये भी हमारा क्या इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। अभी ये जो हमारा कोड है 80 और 81, ठीक है, इनमें डिफरेंस यही है कि अगर हमारे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर तक अगर जो स्टोन है उसकी साइज रहेगी, ठीक है, या फिर सिंगल लोकेशन पे, या तो हमारा रेनल पेल्विस में हो सकता है या फिर हमारा किडनी में हो सकता है। ठीक है। तो अगर सिंगल लोकेशन पे 2 सेंटीमीटर तक का स्टोन अगर हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50080 यहाँ पे कोड करेंगे। ठीक है। बाकी ये जो हमारा स्टोन रहेगा वो नॉन ब्रांचिक स्टोन यहाँ पे हमारा रहने वाला है। ठीक है। बाकी स्टोन हमारा एक या दो कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोन्स लिखा हुआ है। ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हमारा 8 1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रोसेसर रहेगा। क्यों कॉम्प्लेक्स रहेगा? क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्टोन की साइज रहेगी वो हमारे क्या 2 सेंटीमीटर से यहाँ पे ज्यादा रहने वाली है। ठीक है। और स्टोन हमारा रहेगा ब्रांचिंग स्टोन्स रहेंगे। ठीक है। ब्रांचिंग टाइप के स्टोन्स रहेंगे। ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं स्टोन्स हमारे यहाँ पे रहने वाले मल्टीपल लोकेशन पे, मतलब रेनल पेल्विस में भी रहेंगे, किडनी में भी रहेंगे। आगे लिखा है यूरेटर स्टोन्स। ठीक है। तो यूरेटर में भी यहाँ पे स्टोन्स हो सकते हैं। ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे माना गया है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, अभी नेक्स्ट हमारा आता है 50040। ये हमारे किसके लिए, नेप्रोस्टमी नेफ्रोटमी विद ड्रेनेज। ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे इंसिजन करके यहाँ पे क्या जो हमारी किडनी है, ठीक है, वहाँ पे नेप्रोस्टमी मतलब कि यहाँ पे बोले तो नेप्रोस्टमी ट्यूब यहाँ पे डाली जाएगी। ठीक है। और जो है
किडनी है, ठीक है, उसके अंदर से यहाँ पे ना फ्लूइड, मतलब कि जो हमारा यूरिन है, ठीक है, उसको यहाँ पे ड्रेन किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए नेप्रोस्टमी ट्यूब डाली जाती है, ठीक है, जहाँ से कि फ्लूइड निकलता है, और जहाँ पे एक बैग रहता है जिसमें कि फ्लूइड कलेक्ट होता है, ठीक है। अभी ये होता है क्योंकि सपोज करिए कि पेशेंट को कोई सा कैंसर है, जैसे किडनी कैंसर है, ठीक है, उसको, या फिर कोई सा और टाइप का कैंसर है जिससे कि यहाँ पे क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या फिर किडनी स्टोन से, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या यूरिन को ड्रेन करने के लिए सिंपली ये प्रोसीजर हमारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 50045, ठीक है। तो ये हमारे इसके लिए नेप्रोटमी विद एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो नेप्रोटमी का मतलब क्या होता है, इंसिजन करना किडनी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये हमारा ओपन अप्रोच है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे इंसिजन करके जो हमारी किडनी है, ठीक है, उसको इंसाइज किया जाएगा, ठीक है, और एक्सप्लोर किया जाएगा कि कोई सी कंडीशन तो नहीं है, मतलब किडनी स्टोन्स तो नहीं है, कुछ ट्यूमर या कैंसर वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक्सप्लोरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 50060। तो ये हमारे किसके लिए, नेप्रोलिथोटमी रिमूवल ऑफ कैलकुलस, ठीक है। तो नेप्रोलिथोटमी का मतलब क्या होता है, वही हमारा जो हमारे किडनी स्टोन्स है, ठीक है, उनको यहाँ पे उनका ब्रेकडाउन करके उनको रिमूव करना है, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे क्या ओपन अप्रोच से हमारा रिमूवल ऑफ कैलकुलस होता है, ठीक है, किडनी स्टोन्स का, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50060 हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। वही हमने ऊपर देखा था कि अगर हमारे यहाँ पे परफेक्टनेस अप्रोच रहता है तो हम यहाँ पे क्या 50080 हम यहाँ पे कोड कर रहे थे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे कोड है 50065, ठीक है। तो ये हमारे इसके लिए सेकेंडरी सर्जिकल ऑपरेशन फॉर कैलकुलस, ठीक है। अभी सेकेंडरी सर्जिकल ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि सपोज कि पहले इसका एक ऑपरेशन किया गया है नेफ्रोलिथोटमी के लिए, ठीक है, लेकिन सक्सेसफुली नहीं रहा, या फिर कह सकते हैं कि पूरे जो स्टोन्स थे वो यहाँ पे रिमूव हो नहीं पाए, ठीक है, कुछ स्टोन्स रह गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक सेकेंडरी ऑपरेशन यहाँ पे किया जाएगा ताकि जो बचे हुए स्टोन्स है, ठीक है, यहाँ पे उसको टोटली रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50065 हम यहाँ पे कोड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 50220। तो ये हमारे किसके लिए नेप्रेक्टमी इंक्लूडिंग पार्शियल यूरेट्रेक्टमी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई सा अप्रोच नहीं लिखा, मतलब ये हमारा क्या ओपन अप्रोच है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन अप्रोच से मतलब नेप्रेक्टमी की जाती है, मतलब कि यहाँ पे किडनी को रिमूवल होता है, ठीक है। और साथ में पार्शियल अगर हमारी यूरेट्रेक्टमी होगी, मतलब पार्शियली अगर यूटर को रिमूव किया जाएगा, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या है इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ पे अप्रोच एनी ओपन अप्रोच हमारा यहाँ पे मतलब ओपन अप्रोच रहेगा, ठीक है। और साथ में रिप का रिसेक्शन अगर हमारा यहाँ पे होता है वो भी हमारा क्या इंक्लूडेड है, ठीक है। तो देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 50225, ठीक है। तो ये हमारे इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेटेड बोला गया है हमारे नेफ्रेक्टमी अगर हमारी होती है यहाँ पे, साथ में पार्शियल यूरेट्रेक्टमी होती है, ठीक है, और ओपन अप्रोच, ठीक है। और ये प्रोसीजर हमारा अगर कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रीवियस सर्जरी हो चुकी है सेम किडनी पे, ठीक है। जो सेम किडनी है यहाँ पे की उसकी एक्टमी परफॉर्म की जा रही है, ठीक है। वहाँ पे पहले एक कोई सर्जरी हो चुकी है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोसेस क्या कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 25 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 30, ठीक है। तो हमारे इसके लिए हमारा अगर यहाँ पे नेफ्रेक्टमी होती है इंक्लूडिंग पार्शियल यूरेट्रेक्टमी होती है, ठीक है, ओपन अप्रोच है, ठीक है। और ये हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो हमारे किस टाइप का रहेगा, रेडिकल, ठीक है। तो रेडिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या जो हमारा पर्टिकुलर ऑर्गन है, ठीक है, उसको तो रिमूव करते हैं, साथ में उसके जो एडिसेंट स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं, मतलब आसपास के जो ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं उसको भी रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसीजर में होगा क्या, यहाँ पे क्या किडनी को रिमूव किया जाएगा, ठीक है, पार्शियली यूरेटर को रिमूव किया जाएगा, ठीक है। साथ में जो रीजनल उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे रिमूव किया जाएगा, ठीक है। और जो वेना कावा में थ्रोम्बेक्टमी मतलब जो थ्रोम्बस ब्लड क्लॉट हो गया है, ठीक है, वेना कावा में, ठीक है, उसका भी अगर हमारा यहाँ पे रिमूवल होता है तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50230 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 50234। तो ये हमारे किसके लिए नेप्रेक्टमी, ठीक है, विद टोटल यूरेट्रेक्टमी, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे नेप्रेक्टमी मतलब रिमूवल ऑफ किडनी होता है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे हमारा टोटली अगर यहाँ पे यूरेटर को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, और साथ में क्या ब्लैडर कप को रिमूव किया जाता है, ठीक है, थ्रू सेम इंसिडेंट। तो उस टाइम पे हमें आप क्या 50234 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी ब्लैडर कप मतलब क्या होगा, सपोज क्रिएट जैसे कि पेशेंट की लेफ्ट किडनी है, ठीक है, वहाँ पे उसको ना इसके लिए मोस्टली ना यहाँ पे कंडीशन रहती है जो रेनाल कार्सिनोमा, रेनाल सेल कार्सिनोमा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, मतलब जो किडनी की सेल्स है उसमें यहाँ पे कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, जैसे सपोज के लिए लेफ्ट किडनी में एक कंडीशन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, लेफ्ट किडनी को रिमूव किया जाएगा, ठीक है, लेफ्ट यूरेटर को रिमूव किया जाएगा, ठीक है। और जो जो हमारा जो लेफ्ट यूरेटर रहता है, ठीक है, जो कि हमारे ब्लैडर से कनेक्ट रहता है, ठीक है, तो उस ब्लैडर के पार्ट को भी यहाँ पे रिमूव किया जाता है, ठीक है। उसको हम यहाँ पे क्या कब बोलेंगे, ब्लैडर कब, ठीक है। तो अगर हमारा ऐसा होता है, ऐसा प्रोसीजर परफॉर्म होता है, ठीक है, सेम इंसिडेंट साइड से, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50234 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अगर हमारा सेम प्रोसीजर अगर हमारा अलग डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट इंसिडेंट साइड से होता है तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50236 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है
50240, तो हमारे किसके लिए नेफ्रेक्टमी पार्शियल, ठीक है। तो अगर पार्शियली किडनी को रिमूव किया जाता है, ठीक है, तो पार्शियली क्यों रिमूव किया जाता है, जैसे कि सपोज कि किडनी पे यहाँ पे कोई सी ट्यूमर हो गया है, सिस्ट हो गया है, ठीक है, लीजन है कोई सा, ठीक है, तो यहाँ पे कि पार्शियली रिमूव किया जाता है, ना कि टोटल यहाँ पे रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे पार्शियली रिमूव किया जाएगा तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50240 हम यहाँ पे कोड करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या, ये जो हमारा डोनर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डोनर रेसिपिएंट, उससे रिगार्डिंग कोड्स है हमारे पास यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे क्या 50300 हमें यहाँ पे कब कोड करना है, ठीक है, जहाँ पे कि डोनर नेफ्रेक्टमी होती है, ठीक है, मतलब कि जो हमारा डोनर रहता है, ठीक है, उसके यहाँ से किडनी अगर निकाली जाती है, ठीक है, और साथ में अगर कोल्ड प्रिजर्वेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो कोल्ड प्रिजर्वेशन हमारे यहाँ पे क्या इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ पे ये जो नेफ्रेक्टमी होगी किससे होगी, कैडवर डोनर, ठीक है, मतलब कि जो डोनर मर चुके होते हैं, ठीक है, जो मृत डोनर रहते हैं जिनसे किडनी रिमूव की जाती है। तो और ये जो हमारी जो नेफ्रेक्टमी होगी हमारी यूनिलेटरल, मतलब सिंगल किडनी को निकाला जा सकता है, या फिर हमारा बायलेटरल, मतलब दोनों किडनी को रिमूव किया जा सकता है। तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे क्या 50300 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो हमारा प्रोसीजर है, ठीक है, यहाँ पे आप 50 मॉडिफायर, मतलब बायलेटरल प्रोसीजर अगर हमारा होता है, मतलब बायलेटरल किडनी की एक्टमी होती है, ठीक है, तो हम 50 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर स्पेसिफाई किया है कि लेफ्ट किडनी को निकाला जा रहा है तो आप LT और RT मॉडिफायर यहाँ पे इन कोड्स में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 50320, तो ये हमारे किसके लिए, अगर हमारे यहाँ पे क्या लिविंग डोनर से अगर हमारी यहाँ पे क्या नेफ्रेक्टमी होती है, ठीक है, यूनिलेटरल, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50320 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि ये जो हमारा कोड है वो बायलेटरल के लिए, ठीक है, मतलब ये हमारा यूनिलेटरल के लिए, ठीक है। अगर बायलेटरल होता है तो हम 50 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, LT RT मॉडिफायर भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 50323, ठीक है, तो ये हमारा क्या बिग बेंच स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, ठीक है। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, बिग बेंच स्टैंडर्ड प्रिपरेशन में क्या करते हैं, जैसे कि सपोज करिए ये जो हमारा डोनर है, ठीक है, उसके बॉडी से यहाँ पे किडनी को यहाँ पे निकाल लिया गया है, ठीक है। उसको निकालने के बाद में जबकि हमारा जो ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, उससे पहले यहाँ पे जो किडनी रहती है, ठीक है, उसको यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन के लिए, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या बिग बेंच स्टैंडर्ड प्रिपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा बिग बेंच स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होता है, ठीक है, कैडवर कैडवर डोनर रिनाल से, ठीक है, मतलब कि जो हमारा मृत डोनर था, ठीक है, यहाँ पे उसकी किडनी है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50323 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अगर सेम प्रोसीजर अगर हमारे यहाँ लिविंग डोनर से होता है, ठीक है, अगर लिविंग डोनर से किडनी निकाली है, ठीक है, उसका अगर यहाँ पे बैकबेंच प्रोसीजर अगर हमारे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50325 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 50360, तो ये हमारे किसके लिए रीनल एलो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये जो किडनी अब प्रिपेयर कर लिया हमने, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। तो एलो ट्रांसप्लांटेशन मैंने पहले भी डिस्कस किया था, एलो ट्रांसप्लांटेशन मतलब कि किसी दूसरे बॉडी से यहाँ पे किडनी को यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसप्लांटेड सॉरी जो किडनी हमने अभी रिमूव की है, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या उसको यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन हमारा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और साथ में इम्प्लांटेशन ऑफ ग्राफ्ट भी होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50360 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है, विदाउट रेसिपिएंट नेफ्रेक्टमी, ठीक है। तो इस प्रोसेस में यहाँ पे क्या होगा कि जो रेसिपिएंट है जिस जो कि यहाँ पे किडनी ले रहा है, ठीक है, उसकी नेफ्रेक्टमी यहाँ पे पहले से ही हो चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नेफ्रेक्टमी यहाँ पे नहीं परफॉर्म की जाएगी, तो उस टाइम में हम यहाँ पे क्या 50360 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। वही नीचे हमारे पास यहाँ पे कोड है 65, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारी किडनी थी जो कि यहाँ पे प्रिपेयर करी है, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन के लिए, इसको यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे ये जो रेसिपिएंट की जो किडनी थी जहाँ उसको भी यहाँ पे पहले उसको रिमूव किया जाएगा, देन ये यहाँ पर ये जो नई किडनी है, ठीक है, वो यहाँ पे उसको यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50365 में यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। अभी एक चीज ये है कि जो ट्रांसप्लांटेशन होता है किडनी का, ठीक है, वो हमारा सेम साइड पे नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि जो किडनी की एक्चुअल लोकेशन रहती है, ठीक है, जहाँ पे कि एड्रिनल ग्लैंड के नीचे किडनी हम कह सकते हैं कि रहती है, ठीक है। तो जो ट्रांसप्लांटेशन होता है तो किडनी को सेम साइड पे नहीं यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। बजाय इसकी किडनी को यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाता है लोअर एब्डोमेन में, मतलब कि बोले तो हाँ, ये जो हमारा ब्लेडर के करीब जो हमारी इलियाक आर्टरीज रहती है, वेन्स रहती है, ठीक है, हाइपोगेस्ट्रिक आर्टरी रहती है, वेन रहती है, ठीक है, वहाँ पे किडनी को यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जो साइट रहती है वो यहाँ पे चेंज कर दी जाती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 50370, तो ये हमारे किसके लिए रिमूवल ऑफ ट्रांसप्लांटेड रिनल एलोग्राफ्ट, ठीक है। तो
एलोग्राफ्ट मतलब हमारा वही मतलब जो ट्रांसप्लांटेड किडनी जो हमारे यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे उसको रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। बाकी ये क्यों करते हैं, क्योंकि सपोज करिए जैसे कि ट्रांसप्लांटेशन किसी का हुआ है, ठीक है, लेकिन बॉडी रिजेक्ट कर देती है ट्रांसप्लांट को, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या हम यहाँ पे क्या 50370 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है, रिमूवल के लिए। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 50380, तो ये हमारे किसके लिए, रेनाल ऑटो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसप्लांटेशन मतलब क्या होता है, खुद की किडनी को रिमूव किया जाएगा और उसी को वापस से यहाँ पे एक दूसरी साइड पे, ठीक है, मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे क्या किडनी को उसकी एक्चुअल साइड से निकाल के यहाँ पे ब्लेडर के करीब में, जहाँ पे कि इलियाक वेसल्स है हमारी, ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी है, ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे इसको क्या कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसप्लांटेशन मतलब कि खुद की ही किडनी को यहाँ पे रिमूव किया जाएगा और उसको डिफरेंट साइड पे यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50380 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। बाकी हर कोर्स के नीचे कुछ पैरेंथेटिकल गाइडलाइन है, ठीक है, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा था कि अगर हमारा यहाँ पे बायलेटरल होता है तो हम यहाँ पे क्या 50 मॉडिफायर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 50382 से लेके हमारा 50386, ठीक है। तो यहाँ से भी रिसेंट में CPC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा जो इंटरनली ड्वेलिंग यूरेट्रल स्टेंट रहता है, ठीक है, यहाँ पे उसका रिमूवल या फिर रिप्लेसमेंट के आधार पर हमारे पास यहाँ पे कोड है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे 82 और 85, ठीक है, तो ये हमारे किसके लिए, हमारा रिप्लेसमेंट के कोड है, ठीक है। और वहीं हमारा जो 84 और 86 है वो हमारे यहाँ पे क्या रिमूवल के कोड है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट में एक्चुअल में करते क्या है, जो हमारा पहले का स्टेंट है, ठीक है, उसको यहाँ पे निकाला जाता है और दूसरा स्टेंट डाल दिया जाता है, तो उसको हम रिप्लेसमेंट बोलते हैं। और रिमूवल में ओनली जो स्टेंट है, ठीक है, उसको यहाँ पे रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये जो दोनों हमारे कोड है 82 और 84, यहाँ पे हमें कौन सा अप्रोच यहाँ पे देखने को मिलेगा, परक्यूटेनियस अप्रोच, वही हमारा इंटरनली डेवलिंग यूरेट्रल स्टेंट का, लेकिन यहाँ पे अप्रोच कौन सा रहेगा, ट्रांस यूरेट्रल अप्रोच। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 85 कोड करेंगे, 86 हम कब कोड करेंगे, जबकि हमारा रिमूवल होगा इंटरनली ड्वेलिंग यूरेट्रल स्टेंट का ट्रांस यूरेट्रल अप्रोच से, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 86 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आते हैं 50541, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लेप्रोस्कोपी, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा कोड है 41, इससे नीचे जितने भी हम यहाँ पे कोड डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ है और नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, वहाँ पे जो इनिशियल डिस्क्रिप्शन रहेगा कोड्स का वो हमारा लेप्रोस्कोपी रहेगा, मतलब कि यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक अप्रोच से ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारा लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स के दौरान अगर हमारा यहाँ पे क्या एब्लेशन होता है रेनल सिस्ट का, ठीक है। तो रेनल सिस्ट मतलब क्या, स्मॉल बल्जिंग पाउचेस यहाँ पे बन जाती हैं हाँ किडनी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एब्लेशन मतलब उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक। तो अगर लेप्रोस्कोपिक अप्रोच से अगर हमारा ये सब होगा तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50541 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 42, ठीक है। तो ये हमारा क्या किसके लिए, एब्लेशन ऑफ रेनल मास लीजन्स, ठीक है। तो रीनल में जो लीजन मतलब किडनी के जो लीजन्स रहते हैं, ठीक है, अगर उनका एब्लेशन होता है, ठीक है, और साथ में क्या इंक्लूडिंग इंट्राऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, ठीक है, और साथ में इसमें क्या अगर जो गाइडेंस है अल्ट्रासाउंड गाइडेंस का अगर यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50542 हम यहाँ पे कोड करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 50543, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए, पार्शियल नेफ्रेक्टमी के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला था, ये जो हमारा प्रोसेस कैसे है, हमारे लेप्रोस्कोपिक अप्रोच से, मतलब कि अगर हमारा लेप्रोस्कोपिक अप्रोच से अगर हमारा पार्शियली नेफ्रेक्टमी करी जाएगी तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50543 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। बाकी इससे पहले हमने ओपन अप्रोच वाले जो नेफ्रेक्टमी के कोड है वो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आते हैं जहाँ पे कि आपको अप्रोच आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि अप्रोच कौन सा है, ओपन है कि लेप्रोस्कोपिक है, ठीक है। देन आप इजीली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट कोड है 50544, तो हमारा अगर लेप्रोस्कोपिक अप्रोच से हमारे पाइलोप्लास्टी होती है, मतलब कि पाइलो मतलब रेनल पेल्विस का यहाँ पे रिपेयर होता है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50544 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 50545, तो ये हमारे किसके लिए, रेडिकल नेफ्रेक्टमी के लिए, ठीक है। तो अगर हमारा लेप्रोस्कोपिक अप्रोच से हमारा रेडिकल नेफ्रेक्टमी होती है, ठीक है, मतलब इसमें होगा क्या, रिमूवल ऑफ गेरोटाफेसियस, मैंने अभी पहले डिस्कस किया था, गेरोटाफेसिया को यहाँ पे अगर रिमूव किया जाएगा, ठीक है। साथ में हमारा सराउंडिंग फैटी टिश्यू है, ठीक है, उनको भी यहाँ पे रिमूव किया जाएगा, ठीक है। साथ में हमारा रिमूवल होगा रीजनल लिम्फ नोड का, जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पे रिमूव किया जाएगा, ठीक है। और हमारी जो एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है, उसको भी अगर हमारा यहाँ पे रिमूव किया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50545 हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या रेडिकल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि किडनी को तो यहाँ पे रिमूव कर ही रहे हैं, ठीक है।
और साथ में जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हमारा गेरोटा फेसिया है, ठीक है, हमारी फैटी टिश्यू है, हमारे लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, और हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, उसको यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 50546, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए, नेफ्रेक्टमी इंक्लूडिंग पार्शियल यूरेक्टमी, ठीक है। तो अगर हमारा लेप्रोस्कोपिक अप्रोच से हमारे यहाँ पे नेफ्रेक्टमी होती है, मतलब किडनी को रिमूव किया जाता है, ठीक है, और साथ में पार्शियली अगर हमारा यूरेटर को रिमूव किया जाता है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50546 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोड है 50547, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए, अगर हमारे यहाँ पे क्या डोनर नेफ्रेक्टमी होती है लेप्रोस्कोपिक अप्रोच से, ठीक है, तो जो डोनर है जो कि किडनी डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे अगर रिमूवल परफॉर्म होता है लेप्रोस्कोपिक अप्रोच से, ठीक है, किडनी का, ठीक है, साथ में यहाँ पे भी लिखा है उन्होंने कोल्ड प्रिजर्वेशन हमारे यहाँ पे क्या इंक्लूडेड है, ठीक है, फ्रॉम लिविंग डोनर, ठीक है। तो ये जो हमारी नेफ्रेक्टमी होगी हमारी कहाँ से होगी, लिविंग डोनर से, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50547 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। बाकी इसके नीचे इन्होंने यहाँ पे पैरेंथेटिकल में देके रखा है गाइडलाइन में कि अगर हमारा अप्रोच ओपन रहता है, तो हमने अभी कोड्स डिस्कस किए थे इससे पहले, 50320 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 50548। तो ये हमारे किसके लिए, नेफ्रेक्टमी विद टोटल यूरेटरेक्टमी, ठीक है। तो अगर हमारा लेप्रोस्कोपिक अप्रोच से हमारा यहाँ पे किडनी को रिमूव किया जाता है, नेफ्रेक्टमी होती है, ठीक है, और साथ में जो टोटली अगर यूरेटर को रिमूव किया जाता है, मतलब कि जो ये हमारा यूरेटर होने वाला है टोटल, उसको अगर यहाँ पे रिमूव किया जाता है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50548 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी मैंने डिस्कस किया था पहले भी कि अगर हमारे यहाँ पे बायोलेटर अगर हमारा परफॉर्म होगा, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50 मॉडिफायर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इन कोड्स के साथ में। अगर हमारे यूनिलेटरली मतलब किसी एक किडनी पे होगा, तो हमें एल और आर मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कोड है 50549। तो अगर हमारा कोई सा लेप्रोस्कोपिक अनलिस्टेड प्रोसीजर होता है अगर हमारा किडनी पे, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50549 हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर एक और कोड आता है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 50590। तो ये हमारा किसके लिए, लिथोट्रिप्सी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव, ठीक है। तो लिथोट्रिप्सी मतलब क्या होता है, वही हमारा ब्रेकडाउन होता है कितना किसका, किडनी स्टोन का, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे का इस प्रोसीजर को ERCP भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हमारा ERCP होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे एक ही कोड है 50590 हम यहाँ पे कोड करते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।